नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिथिलेश एकेडमी। बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए आज की ये क्लास बहुत ही खास होने वाली है। आज हम ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में गेम बदल सकते हैं। अगर आप सच में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आज की क्लास मिस मत कीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलेगा सही रणनीति, सही सवाल और पक्की तैयारी। तो तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं आज का जबरदस्त सेशन। पहला सवाल ये रहा आपके सामने। प्रश्न 1, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ए, ऐतिहासिक काल, बी, आद्य ऐतिहासिक काल, सी, पूर्व ऐतिहासिक काल, डी, इनमें से कोई नहीं, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी, आद्य ऐतिहासिक काल। सुन भाई, आद्य ऐतिहासिक काल वो टेम है जिसकी लिखाई तो हमें मिल गई, पर आज तक कोई उसे बाँच नहीं पाया। सिंधु घाटी वालों ने लिखा तो खूब, पर वो क्या लिख गए ये आज तक रहस्य है। प्रश्न 2, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ए, सोना, बी, चांदी, सी, लोहा, डी, तांबा, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी, लोहा। हड़प्पा वाले तांबा, कांसा, सोना, चांदी सब जानते थे, पर लोहे से उनका पाला नहीं पड़ा था। लोहा तो बहुत बाद में आर्यों के टेम पर आया था। प्रश्न 3, कालीबंगन स्थित है? ए, सिंध में, बी, पंजाब में, सी, राजस्थान में, बंगाल में, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी, राजस्थान। ये जगह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। यहां खेती के सबूत और चूड़ियां मिली थीं। कालीबंगन का मतलब ही काले रंग की चूड़ियां होता है। प्रश्न 4, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ? ए, गोदावरी के मैदान में, बी, गंगा के मैदान में, सी, सिंधु के मैदान में, डी, महानदी के मैदान में, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी, सिंधु के मैदान में। अपनी सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे ही फली फूली थी, इसीलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता कहे हैं। प्रश्न 5, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की? ए, सर जॉन मार्शल, बी, सर विलियम जोन्स, सी, मार्टिमर व्हीलर, डी, ए और सी दोनों, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी, ए और सी दोनों। हड़प्पा की खुदाई में कई अंग्रेज अफसरों का हाथ था। जॉन मार्शल तो उस टेम हेड थे और व्हीलर साहब ने भी बाद में इसमें गहरा काम किया था। प्रश्न 6, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? ए, कौटिल्य, बी, विशाखदत्त, सी, मेगास्थनीज, डी, पतंजलि, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी, विशाखदत्त। ये एक नाटक है भाई, जिसमें बताया गया है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश का नाश किया था। प्रश्न 7, वेदों की संख्या कितनी है? ए, 4, बी, 5, सी, 3, डी, 8, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए, 4। दुनिया जानती है भाई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद इनमें सबसे पुराना है। प्रश्न 8, अशोक किस वंश का शासक था? ए, नंद वंश, बी, मौर्य वंश, सी, गुप्त वंश, डी, चोल वंश, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी, मौर्य वंश। अशोक महान चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का बेटा था। इसी ने कलिंग युद्ध के बाद हथियार छोड़ दिए थे। प्रश्न 9, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ए, पतंजलि, बी, वानभट्ट, सी, विशाखादत्त, डी, कल्हड़, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी, कल्हड़। अगर कश्मीर का पुराना इतिहास जानना है तो कल्हड़ की इस किताब से बढ़िया कुछ नहीं है। यह संस्कृत में लिखी गई है। प्रश्न 10, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है? ए, गुप्त काल की, बी, मौर्य काल की, सी, प्राक मौर्य काल की, डी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी, प्राक मौर्य काल की ने व्याकरण पे ये महाभाष्य लिखा था।
जिससे हमें उस टाइम के समाज और मौर्यों से पहले की कुछ बातों का पता लगता है। प्रश्न 11। पंच चिह्न वाले सिक्के बने होते थे। ए सोने के, बी चांदी के, सी तांबे के, डी बी एवं सी दोनों के, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी बी एवं सी दोनों के। इनको आहत सिक्के भी कहवे हैं। ठप्पा मार के बनाए जाते थे और ज्यादातर चांदी और तांबे के ही होते थे। प्रश्न 12। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी हिंदी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए संस्कृत। महाभारत की मूल रचना संस्कृत में हुई थी। इसे जय संहिता भी कहा जाता था। प्रश्न 13। महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? ए शांतनु, बी भीष्म, सी दुर्योधन, डी शकुनी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी भीष्म। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। ये राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र थे, इसलिए इन्हें गंगापुत्र कहा गया। प्रश्न 14। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। ए पांडु, बी धृतराष्ट्र, सी विदुर, डी ये सभी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी ये सभी कहा गया। महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद और नियोग से ही धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ था। प्रश्न 15। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्णों का जिक्र आया है, जिसमें शूद्र शब्द पहली बार दिखा। प्रश्न 16। त्रिपिटक साहित्य है। ए जैन धर्म का, बी बौद्ध धर्म का, सी शैव धर्म का, डी वैष्णव धर्म का, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी बौद्ध धर्म का। इसमें 3 पिटारी किताबें हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। प्रश्न 17। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी सिख, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी बौद्ध। कनिष्क के टेम पर बौद्ध धर्म 2 फाड़ हो गया था। पुराने ख्यालों वाले हीनयान कहलाए और नए बदलाव वाले महायान। प्रश्न 18। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? ए ख्वेनसांग, बी इब्न बतूता, सी मार्को पोलो, डी फाहियान। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी फाहियान। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के टेम पर आया था, जो इन सब में सबसे पहले 5वीं सदी भारत पहुंचा था। प्रश्न 19। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ए कपिलवस्तु में, बी पाटलिपुत्र में, सी कुशीनगर में, डी गया में, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी कुशीनगर में। बुद्ध ने अपना आखिरी समय कुशीनगर यूपी में बिताया और वही उन्होंने अपना शरीर त्यागा, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। प्रश्न 20। महावीर का जन्म हुआ था। ए लुम्बिनी में, बी पावा में, सी कुंडलवन वैशाली में, डी सारनाथ में, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी कुंडलवन वैशाली में। जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के पास कुंडलवन में हुआ था। प्रश्न 21। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ए वर्धमान, बी सिद्धार्थ, सी देवदत्त, डी राहुल, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ शाक्य कुल के राजकुमार थे। ज्ञान मिलने के बाद वो बुद्ध कहलाए। वर्धमान तो महावीर स्वामी का नाम था। प्रश्न 22। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ए ऋषभदेव, बी आदिनाथ, सी पार्श्वनाथ, डी महावीर स्वामी। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी महावीर स्वामी। ऋषभदेव पहले थे और महावीर स्वामी आखिरी यानी 24वें तीर्थंकर थे। प्रश्न 23। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ए मिस्र, बी पुर्तगाल, सी मोरक्को, डी फ्रांस, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी
सी मोरक्को, ये अफ्रीका के मोरक्को शहर से आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी बना था। प्रश्न 24, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था, वो थी ए. संस्कृत, पाली तथा प्राकृत, बी. हिंदी, संस्कृत तथा तमिल, सी. हिंदू, उर्दू तथा संस्कृत, बी. संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए. संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। अलबरूनी बहुत बड़ा विद्वान था। उसने भारत की पुरानी भाषाओं के ग्रंथों को खूब पढ़ा और उनका अरबी में मेल कराया। प्रश्न 25, इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वो थी ए. 11वीं, बी. 12वीं, सी. 14वीं, डी. 13वीं, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी. 14वीं। इब्न बतूता 1383 ईस्वी में भारत आया था, जो 14वीं शताब्दी बैठती है। प्रश्न 26, किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्त था? अंत मिलता है ए. अलबरूनी, बी. अब्दुल रज्जाक, सी. इब्न बतूता, डी. बर्नियर, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी. इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अपने सारे सफर की कहानी रहला नाम की किताब में लिखी थी। प्रश्न 27, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? ए. फहायान, बी. हुएनसांग, सी. अलबरूनी, डी. इब्न बतूता, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी. हुएनसांग। चीनी यात्री हुएनसांग, जो राजा हर्षवर्धन के टाइम पर आया था, उसे ही यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। प्रश्न 28, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? ए. कबीर, बी. नानक, सी. रामानंद, डी. चैतन्य महाप्रभु, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी. रामानंद। कहते हैं ना कि भक्ति द्राविड़ उपजी, लायो रामानंद। दक्षिण से भक्ति को उत्तर भारत में रामानंद जी ही लाए थे। प्रश्न 29, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है? ए. संपूर्ण विश्व का स्वामी, बी. विष्णु एवं शिव का अवतार, सी. सभी का हितैषी, डी. इनमें से कोई नहीं, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए. संपूर्ण विश्व का स्वामी, जगत प्लस नाथ, यानी जो पूरे संसार का मालिक हो। उड़ीसा के पुरी में इनका बहुत बड़ा मंदिर है। 30, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ए. चिश्ती, बी. सुहारवादी, सी. कादरी, डी. इनमें से कोई नहीं, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए. चिश्ती। ये चिश्ती सिलसिले के बहुत बड़े दरवेश थे। दिल्ली में इनकी दरगाह आज भी बहुत मशहूर है। प्रश्न 31, कबीर शिष्य थे? ए. रामानुज के, बी. नानक के, सी. रामानंद के, डी. शंकराचार्य के। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी. रामानंद के। कबीर दास जी स्वामी रामानंद के 12 मुख्य चेलों में से एक थे। प्रश्न 32, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी? ए. अंडाल, बी. कराइकल, सी. रबिया, डी. मीराबाई, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी. रबिया। रबिया बसरी एक बहुत बड़ी सूफी महिला संत थी। वैसे अंडाल और मीरा भी बड़ी संत थी, पर रबिया को विशेष रूप से रहस्यवादी सूफी माना जाता है। प्रश्न 33, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? ए. चिश्ती, बी. सुहारवर्दी, सी. कादरी, डी. नक्शबंद, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी. नक्शबंद। औरंगजेब बहुत कट्टर था और वो नक्शबंदी सिलसिले को मानता था, जो बाकी सिलसिलों के मुकाबले ज्यादा सख्त था। प्रश्न 34, दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? एक. निकोली कांति, बी. अब्दुल रज्जाक, सी. ऐबक, डी. बलबन, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी. ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में इसे एक संस्कृत स्कूल को तुड़वाकर बनवाया था। कहते हैं इसे बनने में 2.5 दिन लगे थे। प्रश्न 35, विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ए. मोहम्मद बिन तुगलक, बी. बलबन, सी. अलाउद्दीन खिलजी, डी. फिरोज शाह तुगलक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए. मोहम्मद बिन तुगलक।
जब 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर बनाया, उस टाइम दिल्ली की गद्दी पर पागल सुल्तान यानी मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। प्रश्न 36। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। ए सुलु वंश, बी कण्व वंश, सी संगम वंश, डी अरविंदु राजवंश, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी संगम वंश। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, उन्हीं के नाम पर इस पहले वंश का नाम संगम वंश पड़ा। प्रश्न 37। मान्यतानुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ वह है ए मगर, बी समर, सी कमर, डी रकम, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी समर। विजयनगर में अमर शब्द का निर्माण इसी समर शब्द से हुआ। नायक होते थे। विद्वान मानते हैं कि यह अमर शब्द संस्कृत के समर युद्ध से निकला है। प्रश्न 38। फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकोट जिस शताब्दी में भेजा गया वह थी ए 15वीं, बी 14वीं, सी 18वीं, डी 16वीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए 15वीं। अब्दुल रज्जाक 1440 के आसपास भारत आया था। प्रश्न 39। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी ए 15वीं में 1286 बी 1226 ई, सी 1326 ई, डी 1426 ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी 1286। वही कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश के साथ दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। प्रश्न 40। किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? ए देवराय एक के, बी कृष्णदेवराय के, सी अच्युत राय के, डी सदाशिव राय के, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी कृष्णदेवराय के। विजयनगर के सबसे तगड़े राजा कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु के 8 बड़े कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे। तेनालीराम इन्हीं में से एक थे। प्रश्न 41। निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? ए एडुआर्डो बारबोसा, बी डोमिंगो स्पेस, सी फर्नाओ नूनेज। इनमें से सभी। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी इनमें से सभी। ये तीनों ही पुर्तगाल के रहने वाले थे और विजयनगर के राजकाज और ठाठ बाट को देखने आए थे। प्रश्न 42। अकबरनामा की रचना किसने की थी? उत्तर डी अबुल फजल। अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने अकबर की पूरी जीवनी लिखी थी। प्रश्न 43। बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है? उत्तर ए तुज के बाबरी एवं तुर्की। बाबर ने अपनी डायरी खुद अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी थी जिसे तुज के बाबरी कहते हैं। प्रश्न 44। रबी फसल किस ऋतु में होती है? उत्तर ए बसंत। रबी की फसल जैसे गेहूं सर्दियों में बोई जाती है और बसंत ऋतु यानी मार्च अप्रैल के आसपास काटी जाती है। प्रश्न 45। अकबर ने तोडरमल को दीवाने अशराफ कब नियुक्त किया? ए 1582, बी 1583 ई का शाह, सी 1584 ई का शाह, डी 1585 ई का शाह, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए 1582 में। दीवान ए अशराफ का मतलब है लगान विभाग का बड़ा अफसर। टोडरमल ने ही जमीन नापने का सारा सिस्टम बनाया था। प्रश्न 46। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? ए बाबरनामा, बी अकबरनामा, सी जहांगीरनामा, डी सभी में। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी अकबरनामा। अबुल फजल ने इसे 3 भागों में लिखा था। इसमें शुरू से लेकर अकबर के 46वें साल तक का सारा कच्चा चिट्ठा है। प्रश्न 47। आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था? ए 2 भागों में, बी 5 भागों में, सी 4 भागों में, डी 6 भागों में, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी 4 भागों में। भूमि को 4 हिस्सों में बांटा गया था। पौलज, परोती, चचर और बंजर। ये उनकी उपजाऊ शक्ति के हिसाब से था। प्रश्न 48। जहांगीर का शासनकाल क्या है? ए 1526-1530, बी 1530-1584, सी
1584, 1505, डी 1605, 1527, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी 1605 से 1627। अकबर की मौत के बाद उसका बेटा सलीम जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा और 1627 तक राज किया। प्रश्न 39, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? ए मेवाड़, बी मारवाड़, सी चित्तौड़, डी जोधपुर, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए मेवाड़।